नमस्कार, आप देख रहे कुरुक्षेत्र। मैं हूं आपके साथ आलोक। ज्ञानव्यापी श्रृंगार गौरी मामले को लेकर के बात करें तो सुनवाई को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई कल होगी, लेकिन इस पूरी कवायद के बीच अपने दर्शकों को अहम बात यहां पर यह बता दें कि इस पूरे मामले में, ज्ञानव्यापी मामले में सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई होगी और सुप्रीम कोर्ट में कल 3 बजे यह सुनवाई होगी। निचली अदालत में चल रही सुनवाई पर फिलहाल रोक रहेगी और सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत में चल रही सुनवाई पर रोक लगाई और सुप्रीम कोर्ट में कल 3 बजे ज्ञानव्यापी मामले में सुनवाई और कल तक वाराणसी कोर्ट में सुनवाई पर लगी रोक। हिंदू पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट से कल सुनवाई की मांग की थी और मुस्लिम पक्ष की याचिका पर अब कल सुनवाई होगी और निचली अदालत को आदेश देने पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगाई है। ज्ञानवापी परिसर में सर्वे को लेकर कई दिनों से रार चल रही थी। पहले सर्वे के आदेश के बाद भी विरोध के चलते सर्वे नहीं हो सका, जिसके बाद सर्वे करने की दोबारा तारीख तय की गई। जिसके बाद परिसर में 3 दिन में 10 घंटे मस्जिद में वीडियोग्राफी चली, जिसमें पहले दिन 4 घंटे में 50% सर्वे हुआ, तो दूसरे दिन 4 घंटे में 90% सर्वे हुआ, तो वहीं तीसरे दिन 2 घंटे में 100% सर्वे पूरा हो गया। फिलहाल आज ज्ञानवापी के 14, 15 और 16 मई वाले सर्वे की अजय सिंह और विशाल सिंह ने रिपोर्ट सौंप दी है। इससे पहले पूर्व कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा ने रिपोर्ट पेश की थी। जो चिप है, गाड़ी का जो चिप है वो हमने फाइल कर दिया 3 बॉक्स में, अंदर सील है उस पर सील कवर लगा हुआ है, माननीय न्यायालय के ये दाखिल हो गया और रिजर्व है। कब तक आने का है उम्मीद? इस पे कोर्ट क्या प्रोसेस रहेगा? चल रही है, जो माननीय न्यायालय आदेश करेगा उसको दिखाएंगे। तो रिपोर्ट सौंप दिया गया है। हाँ जी, अभी रिपोर्ट बैठी है, अब उसके ऊपर जो वादी प्रतिवादी पक्ष के अधिवक्ता रहेंगे तो अपना बात करेंगे। तो ज्ञानवापी मामले में कोर्ट कमिश्नर के पद से हटाए गए अधिवक्ता अजय मिश्रा ने कहा कि हमारे ऊपर गलत आरोप लगाए गए। जो रिपोर्ट मैंने कोर्ट को दी है वो वायरल नहीं की गई, मेरे अपने ने आपत्ति की है, तभी न्यायालय ने मुझे हटाया है। खतरा जो है अपनों से ही होता है, ये आज मुझे पता चल गया। मतलब मुझे जिस तरह से धोखा दिया गया और इसको कहते हैं प्रेम से मेरा गला काट लिया गया, मुझे पता भी नहीं चला और मेरा गला भी कट गया। और न्यायालय ने जो मुझे कर्तव्य दिया था उसका मैंने बड़ी ईमानदारी और निष्पक्षता से जो है उसको पूर्ण किया। और लोगों को क्या लगा ये मैं नहीं जानता, लेकिन विशाल जी ने निजी स्वार्थ में पढ़कर जो है मेरे साथ ये गलत कार्य किया है। फिलहाल ज्ञानवापी पर छिड़ी रार पर कई दिलचस्प मोड़ देखने को मिल रहे हैं, जिसमें एक तरफ 14, 15 और 16 मई को हुए सर्वे की रिपोर्ट सौंपी गई, तो वहीं पूर्व कोर्ट कमिश्नर ने कई राज भी खोले। अब ये मामला कहां तक पहुंचता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। स्पेशल रिपोर्ट, भारत समाचार। तो फिलहाल सुप्रीम सुनवाई अब कल होगी, लेकिन इस बीच निचली अदालत अभी कोई भी फैसला नहीं दे सकती है। फिलहाल आगे क्या और हिंदू पक्ष अपने दावे पर बरकरार है और फिलहाल मुस्लिम पक्ष को सुप्रीम कोर्ट से किस तरीके की उम्मीद है, ऐसे तमाम सारे सवालों के जवाब हैं जो आज हम आए हुए मेहमानों से जानेंगे और समझेंगे। बिना कुछ देर किए हुए जल्दी से अपने कुरुक्षेत्र डिबेट को आगे बढ़ाते हैं और आए हुए मेहमानों से अपने दर्शकों का तारुफ कराते हैं। हमारे साथ शबनम पांडे जी हैं, नेता बीजेपी। शबनम जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मीसम जैदी जी हैं, नेता सपा। मीसम जी नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। दिलीप यशवर्धन जी हैं, कानून विशेषज्ञ। दिलीप जी नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा। पंडित अखिलेश शर्मा जी हैं, हिंदूवादी नेता। अखिलेश जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। आमिर साबरी जी, मुस्लिम स्कॉलर, हमारे साथ जुड़े हैं। आमिर जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। मैं सवालों और जवाबों के सिलसिले को मैं आगे बढ़ाऊं, मैं सबसे पहले कानूनी विशेषज्ञ दिलीप यशवर्धन जी के पास आपसे एक बार फिर से आऊंगा और समझूंगा कि मुस्लिम पक्ष की जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है आएगा फैसला, खत्म होगी क्या लड़ाई, और अभी कोई फैसला आया नहीं, लेकिन एक जो पक्ष है वो किस तरीके से उसने ऊपरी अदालत का रुख कर लिया। इन तमाम सारी चीजों के बीच में निचली अदालत को आदेश देने पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई। अभी हम कहां पर इस कानूनी पेचीदगियों के बीच में, जरा बहुत आसान सी भाषा में मैं आपसे जरा समझूंगा दिलीप जी। आलोक जी, जुडिशियल प्रोसेस ही होता है ये कि जब भी आप निचली अदालत के किसी भी आदेश से अग्रीव्ड होते हैं और आप उससे सेटिस्फाइड नहीं होते हैं तो आप उसकी उच्च अदालत में जा सकते हैं जी।
हाई कोर्ट में गया था मुस्लिम पक्ष, वहाँ उनकी सुनवाई नहीं हुई थी उस सर्वे को रोक को लेकर के, तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट चले गए। हालांकि सर्वे कंप्लीट हो चुका है और सर्वे की जो रिपोर्ट होती है कोर्ट कमिश्नर के द्वारा वो वहाँ पर दाखिल की जा चुकी है। अब उन एविडेंसेस के बिहाफ पर जो क्लेम हिंदू पक्ष का है और जो ऑब्जेक्शन मुस्लिम पक्ष का है, उन दोनों में ये जस्टिफाई किया जाएगा कि किसका क्लेम ज़्यादा सही है। इस बात पर कार्यवाही आगे ना बढ़े या जो लोअर कोर्ट है वो एविडेंसेस को अभी एग्जामिन करके अपना कोई डिसीजन ना दे, इसके लिए मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट गया था, जहां पर आज जो हिंदू पक्ष के वकील हैं उनकी शायद तबीयत खराब थी, तो उन्होंने आज लीव मांगी है वहां से कोर्ट से, और कोर्ट ने कल तक के लिए उसको एक्सटेंड कर दिया है। टिल देन उन्होंने लोअर कोर्ट से ये कहा है कि जो भी रिपोर्ट्स आपके पास सबमिट करी गई हैं उन रिपोर्ट्स पर अभी आप कोई डिसीजन नहीं लेंगे, अपना कोई भी व्यू पक्षों को नहीं देंगे। यानी कि इसको कहा जाता है एज इट इज जो मामला है, एक तरीके से एक टाइम बिंग स्टे कर दिया है उन्होंने कि जो प्रोसीडिंग जहां पर हैं वो वहीं रुकी रहेंगी जब तक सुप्रीम कोर्ट इसको इंटरवीन नहीं कर लेता है। जी दिलीप जी, इसके पीछे शायद यही सोचे कि जो साक्ष्य हैं वो काफी ज्यादा है, फोटोग्राफ्स बहुत ज्यादा हैं, तो शायद जांचने परखने में अभी समय लगेगा। नहीं, इसमें समय बहुत ज़्यादा लगेगा। देखिए मैं सुप्रीम कोर्ट के नेचर के हिसाब से ये बताना चाहता हूँ, ऑल्दो ज़रूरी नहीं कि जो मैं कह रहा हूँ वही सत्य होगा। सुप्रीम कोर्ट इसमें कोई ऑब्जेक्शन करेगा नहीं, क्योंकि जब तक एविडेंसेस को एग्जामिन नहीं किया जाएगा, जो लोअर कोर्ट्स होती हैं, एविडेंसेस को एग्जामिन करने की अथॉरिटी लोअर कोर्ट्स को ही होती है। सुप्रीम कोर्ट एविडेंस को एग्जामिन नहीं करते हैं। जो रिपोर्ट सबमिट हुई है कोर्ट कमिश्नर की वो सुप्रीम कोर्ट नहीं देखेगा, उसको लोअर कोर्ट को ही देखना पड़ेगा, वो उसी का डोमेन है। तो जो मुस्लिम पक्ष का ऑब्जेक्शन है वो ऑब्जेक्शन मुझे नहीं लगता है कि सुप्रीम कोर्ट उसको कहीं से भी ऑनर करेंगे, और वो ये डायरेक्शन दे देंगे कि जो लोअर कोर्ट है वो दोनों पक्षों को बराबर का मौका दे और एविडेंसेस को बहुत केयरफुली और बहुत जस्टिफाइड वे में एग्जामिन करके जो भी अपना डिसीजन है वो दें। जी बिल्कुल। मैं अब आ रहा हूं शबनम पांडे जी के पास। शबनम जी, कुल मिलाकर के जिस तरीके से अब तमाम सारी कानूनी पेचीदगियां भी आ रही हैं, इसमें जो कमिश्नर थे अजय मिश्रा उनको भी हटाया गया लीक मामले में, की रिपोर्ट उन्होंने लीक करी, कुछ साक्ष्य उन्होंने लीक किए, मामला अब कहीं ना कहीं थोड़ा पेचीदा होता जा रहा था, जो लग रहा था कि बहुत जल्दी ये मामला हाथ लग जाएगा और पूजा अर्चना भी शुरू हो जाएगी। क्यों शबनम जी? देखिए, मामला पेचीदा निश्चित तौर पे होते जा रहा है। इसकी वजह यही है कि एक लंबे समय तक लोग न्याय पाने के लिए मूक बधिर बन के बैठे हुए थे, क्योंकि उनको बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। आज न्यायालय में जाकर जब उन्होंने अपने पक्ष को रखा है और न्यायालय ने उसका संज्ञान लेते हुए सर्वे भी किया, सर्वे रिपोर्ट भी अदालत में पेश किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कल 3 बजे तक के लिए कोई भी आदेश पारित करने से को निश्चित तौर पे मना किया है। लेकिन जो पक्ष गए हैं वहां पे वो कहीं डरे हुए हैं, क्योंकि उन्होंने भी उन साक्ष्यों को देखा होगा, उन फैक्ट्स को देखा होगा, और उन्हें लगता होगा कि कहीं ना कहीं ये फैक्ट्स इतने मजबूत हैं जिसकी वजह से कहीं कोई आदेश जल्दबाजी में पारित ना हो। लेकिन मैं इस बात को बताना चाहती हूँ कि हम सभी को अपने न्यायालय का पूरा सम्मान करना चाहिए और भरोसा होना चाहिए। न्यायालय बगैर पूरी तहकीकात किए हुए, बगैर एक साइंटिफिक प्रूफ हुए हुए किसी भी तरीके का आदेश नहीं देती है। अगर अयोध्या मामला देखा जाए, अभी हम लोगों के पास सबसे अगर ज्वलंत उदाहरण है तो अयोध्या मामला है, जो 500 सालों से मुकदमा चल रहा था। न्यायालय ने एक एक मुद्दे पर लगातार बहस करते हुए, लगातार सबूतों को देखते हुए उसके बाद उसके पक्ष में मंदिर के पक्ष में आदेश दिया है। चाहे वो निचली अदालत हो या सुप्रीम कोर्ट हो, बगैर फैक्ट्स के कोई भी, बगैर प्रमाणिकता के कोई भी आदेश पारित नहीं करे। पर जब कार्रवाई की जा रही है लगातार, जिस तरीके से वीडियोग्राफी भी जा रही है और पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ लगातार चीजें सामने आ रही हैं। मैं मीसम जैदी जी के पास आ रहा हूं। मीसम जी, आपने शबनम जी को सुना, तो लगातार अब एक चीज निकल करके आई कि एक पक्ष थोड़ा सा डरा हुआ है, तो वो डर किस बात का है आखिर? आलोक जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे अपना पक्ष रखने के लिए। जी, जैसा कि अभी मैं शबनम जी को सुन रहा था, उन्होंने ये बात कही कि न्यायालय का सम्मान करना चाहिए, और आपने पूछा एक पक्ष डर रहा था, तो डरना आलोक जी स्वाभाविक है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इनके नेता जो अभी बैठ करके शबनम जी ये कह रही हैं कि हम सबको न्यायालय का सम्मान करना चाहिए, वहीं दूसरी तरफ इनके जो नेता हैं पार्टी के संगीत सोम जी, वो ये बात को चीख करके जनता के बीच कह रहे हैं और भय फैला रहे हैं, अराजकता फैला रहे हैं कि जिस तरह से बाबरी मस्जिद को हमने तोड़ा है उसी तरह से हम ज्ञानवापी को तोड़ देंगे। तो हम इनकी बात को माने या फिर हम अपनी बात का जो हमारा भय बना हुआ है उसकी बात को हम करें? देखिए, धर्म एक ऐसा मामला है आलोक जी
जिसमें लोगों की आस्था जुड़ी होती जी। है। जाहिर सी बात है कि वो कोई भी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सबकी आस्था जुड़ी हुई है। और हर धर्म से बड़ा, हर जगह मानवता परमो धर्मा, मानव से बड़ा कोई धर्म नहीं। और हमारे यहाँ इस्लाम के अंदर भी एक इंसान का कत्ल पूरी आलम इंसानियत का कत्ल है। लिहाजा मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से ये बात मैं कहूंगा कि किसी भी तरह का अराजकता, किसी भी तरह का माहौल खराब होने की कोशिश ना हो। और न्यायालय पर जो शबनम जी कह रही हैं तो उस पर खरा उतरने की कोशिश भी करें। नहीं तो लगे आप तो जरा मिसम जी मुझे इस सवाल का भी जवाब दे दीजिए। अगर संगीत सोम कह रहे हैं जिन्होंने आपने कोट किया, तो आपने कौन सी आगे बढ़कर के सहिष्णुता की मिसाल पेश कर दी? मैं तो इस जवाब की उम्मीद कर रहा था कि इस तरीके से आप पहल करेंगे थोड़ा। देखिए, सहिष्णुता की बात यह है कि ये तो कोर्ट के अंदर मामला चला गया। अगर कोई चाह करके भी सहिष्णुता नहीं कर सकता है। आप कोर्ट को देखना होगा, विरोध कर सकते हैं। नहीं, जो भी जिस तरह के साक्ष्य कोर्ट को अभी सौंपे गए हैं, ये बंद लिफाफे में है। और व्हाट्सएप की यूनिवर्सिटी से जो रिपोर्टें आ रही हैं इस तरह की, हम उन पर भरोसा नहीं करते। न्यायालय पर जब हमें भरोसा है तो जाहिर सी बात है कि जो वो दस्तावेज बंद होकर के कोर्ट के अंदर गए हैं, कोर्ट उनको अपने संज्ञान में ले चुका है, कमिश्नर की रिपोर्ट जा चुकी है और उसके आने तक हम इंतजार करते हैं। और रही बात अभी भी जो दोनों पक्षों के दावे हैं, वो चाहे मुस्लिम पक्ष हो या हिंदू पक्ष हो, मैं किसी भी शिवलिंग को मैं अपनी तरफ से उसको मैं फाउंटेन नहीं कह सकता और मैं किसी भी फाउंटेन को शिवलिंग नहीं कह सकता। ये दावे हैं। लिहाजा मैं ना तो उसको अभी फाउंटेन कहूंगा ना शिवलिंग कहूंगा। कोई आस्था का विषय है और ये तो डिसीजन कोर्ट के बाद ही आएगा, उसके बाद ही डिसाइड किया जी। लेकिन कुछ नहीं कह सकते। लेकिन अखिलेश शर्मा जी, सनातन धर्म तो अनंत है जिसमें पूरी सृष्टि और ब्रह्मांड समाहित है, बाकी सारे धर्म तो मानव निर्मित हैं। मानते हैं कि नहीं? मेरी बात से आप इत्तेफाक रखते हैं कि नहीं अखिलेश जी? हाँ, बिल्कुल रखते हैं। और जो कहा गया है कि एक पक्ष जो डरा हुआ है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये तो निश्चित है कि आस्था का विषय है और हर व्यक्ति को पता है कि मंदिरों को तोड़ा गया था। मंदिरों को तोड़ करके जबरदस्ती कब्जा करके मस्जिद जो बनाई गई थी, ये सब लोग जानते हैं। और इसी बात को लेकर के हम लोग आशान्वित हैं। और जो निचली अदालत से आज ऊपर की अदालत में गए हैं, इन्होंने भरोसा नहीं किया अदालत पर और ये ऊपर जाकर के समय को थोड़ा सा बढ़ाने की कोशिश की गई है। जिस तरह हम लोग देखते हैं कि हमें लगता है कि निचली अदालत में हम हारेंगे तो उसको समय बढ़ाने के लिए हम लोग और ऊपर चले जाते हैं। तो हमें भरोसा है कि माननीय न्यायालय से जो निर्णय आएगा वो बिल्कुल सही आएगा, क्योंकि सबूत इस तरह के हैं। सनातन धर्म अनंत है और हमारे भारत में इस तरह का कुचक्र चलाया गया था कि मंदिरों को तोड़ करके मस्जिद बनाए गए थे और हिंदू मुस्लिम की एकता को बिगाड़ने के लिए ये विदेशियों द्वारा इस तरह का षड्यंत्र किया गया था। और उसी का आज भी हम लोग देख रहे हैं कि उसी का जो है बीज, बोया हुआ बीज जो है चल रहा है और इसका मजहब के ठेकेदार, धर्म के ठेकेदार इसका लाभ उठा रहे हैं। आम मुस्लिम को, आम जनता को इससे कोई लेना देना नहीं है। हिंदू धर्म की आस्था का विषय है। और मुझे बिल्कुल सवाल घूम फिर के जब हम आस्था की बात करते हैं तो कुछ जरा हमें तथ्यों पे भी बात करनी चाहिए। अखिलेश जी, आपके सवाल का जवाब देने के लिए दिलीप जी कुछ अपनी बात रखना चाह रहे हैं। मुझे लगता है कि क्योंकि मैं लगातार मैं शुरुआत से कहता आ रहा हूं, मैं कुछ सार्थकपूर्ण, कुछ कंटेंटपूर्ण डिबेट करना चाह रहा हूं ताकि कुछ तथ्य निकल करके आए। दिलीप जी। नहीं, मैं बस आलोक जी एक चीज क्लियर करना चाह रहा था कि ये जो मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट में जो पिटीशन फाइल करी है उन्होंने, वो सर्वे के मामले को लेकर के नहीं करी है। सर्वे होने के बाद जब ये पाया गया कि वहाँ शिवलिंग है तो कोर्ट ने आदेश दिया कि उतने एरिया को सील कर दिया जाए, बाकी जितने भी नमाजी हैं उनको नमाज करने की पूरी इजाजत दे दी जाए, उनको कोई रोका टोका नहीं जाएगा। लेकिन हिंदू पक्ष की तरफ से एक दीवार गिराने की बात कही गई थी, वो दीवार ना गिराई जाए। उसको जो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट है 1991 का जो अयोध्या मामले के बाद बनाया गया था, उस एक्ट के तहत वो दीवार ना गिराने के लिए मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट गया है, जिसमें सुनवाई ना होने की वजह से उन्होंने कहा है कि फर्दर लोअर कोर्ट कोई आदेश नहीं देगी, कोई डिसमेंटलिंग वहां पर नहीं करी जाएगी, जो चीज जैसे है वैसे ही रहेगी जब तक सुप्रीम कोर्ट का कोई आदेश नहीं आता है। जी बिल्कुल। आमिर साबरी जी, देखिए हम नहीं चाहते, आप नहीं चाहते कि कोई किस तरीके से चीजें सामने आए। कोर्ट ने भी देखिए साफ तौर पर कहा है कि शिवलिंग जहां पर मिला है जिस तरीके से, लेकिन उस जगह को सुरक्षित किया जाए और नमाज पढ़ने से किसी को ना रोका जाए। तो फिर ऐसे कौन से लोग हैं और किस बात का ऐसा डर है जो किस तरीके से चीजें फैल नहीं, खास करके अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया पर अगर मैं बात करूं तो किस तरीके से वीडियो वायरल हो रहे हैं? बहुत शुक्रिया आलोक जी, आपने मुझे इस बहस का हिस्सा बनाया और आपका शुक्रिया और आपके चैनल। अरे सर, आप इतनी अच्छी तरीके से बात रखते हैं सर, तो मैं आपको तीन लोगों ने तीन बातें
भिन्न तरीके से कही हैं। एक तो हमारे दिलीप पांडे जी ने कहा है कि जब लोअर कोर्ट में कोई मसला हल नहीं होता है तो फिर हाई कोर्ट जाया जाता है। तो मेरा एक सवाल तो दिलीप पांडे जी से ये है कि जब बाबरी मस्जिद का मसला हाई कोर्ट में चल रहा था तो सेशन कोर्ट की क्या हैसियत थी कि उसको ताला खोलने की इजाज़त दे दी गई। और मैं फिर दोहराऊंगा कि हिंदुस्तान का ये पहला न्याय था या पहला फैसला था, न्याय तो था ही नहीं, पहला फैसला था ये कि मात्र 45 मिनट में फैसला भी हो गया और वहाँ अयोध्या का बाबरी मस्जिद का ताला भी खोल दिया गया। दूसरी बात जो हमारी शबनम पांडे जी ने कही कि न्यायालय की बात, तो न्यायालय की बात मैं पांडे जी से पूछना चाहता हूं कि न्यायालय का भ्रम कौन फैला रहा है? न्यायालय की आड़ में और न्याय की आड़ में जो जिस तरीके की अराजकता फैलाई जा रही है, ये कहाँ का न्याय है? तीसरी बात, अभी हमारे अखिलेश जी कह रहे थे कि वहां पर शिवलिंग मिला। अरे भाई, हम आपके घर में शिवलिंग पैदा कर दें जाकर के, हम जब इसी स्टूडियो में कुरान पाक की चंद आयातें रख के चले जहाँ लिखी हुई, और अपने घर से जाकर के पुलिस ले गए कि साहब मेरा यहाँ कुरान मिला, यहाँ मेरा दावा है, ये मेरा घर था पूर्वजों का, ये तो न्याय नहीं है। देखिए आलोक जी, ये सिर्फ और सिर्फ एक अराजकता फैलाने का माहौल पैदा करा जा रहा है। अभी आज आप ही ने कहा था अभी बात शुरू करने से पहले कि मथुरा की एक्सेप्ट कर ली गई एप्लीकेशन। हालांकि ये हो क्या रहा है हमारे देश में? क्या ये जनता को सिर्फ 90 करोड़ जनता और 40 करोड़ 130-35 करोड़ जनता? और फिलहाल आपको माफी के साथ रोकना चाहेंगे, बड़ी खबर आ गई माफी के साथ जानेंगे। इतिहासकार विशेषज्ञों से परिसर की जांच जरूरी है। मुख्य गुंबद के नीचे खंबे में स्वास्तिक और गुंबद के नीचे दक्षिणी खंबे पर स्वास्तिक चिन्ह मिला है। मस्जिद के प्रथम गेट के पास भी और उत्तर पश्चिम दिशा में एक तहखाना दिखा है। तहखाने के ऊपर मलबा पड़ा था। बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं, मुख्य गुंबद के नीचे खंबे में स्वास्तिक मिला और कुंड के चौतरफा 30 टोटियां, कुंड के बीच में लगभग 6 फुट गहरा कुआं और कुंड के बीचों बीच गोल पत्थरनुमा कुछ मिला है। तो बड़ी खबर, सर्वे की रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। मुख्य गुंबद के नीचे खंबे में स्वास्तिक का चिन्ह मिला है और साथ ही साथ मस्जिद के बात करें तो पश्चिम दिशा में एक तहखाना भी दिखा है। ये तमाम सारे तथ्य फिलहाल सामने आए हैं। जो बड़ी खबर इससे जुड़ी हुई आ रही है, कुंड के बीच में लगभग 6 फीट गहरा कुआं दिखा है रिपोर्ट के मुताबिक और कुंड के बीचों बीच गोल पत्थरनुमा आकृति भी दिखी है। तो लगातार ये साक्ष्य जो है वो सामने आ रहे हैं। मैं अखिलेश जी के पास आ रहा हूं। अखिलेश जी, मैं ब्रेकिंग दिखाऊंगा लेकिन मैं उसके पास आऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं अपने दर्शकों को लगातार इस बड़ी खबर पर बना हुआ पैनल हमारे साथ बना हुआ है। शबनम जी भी, मीसम जी भी, दिलीप जी भी, अखिलेश जी भी और आमिर साबरी जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। लेकिन इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर है, कुरुक्षेत्र में हम अपने दर्शकों को ज्ञानव्यापी मुद्दे को लेकर के आज हम डिबेट कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं ज्ञानव्यापी मामले में सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई और सुप्रीम कोर्ट में कल 3 बजे सुनवाई होगी। लेकिन इस बीच सर्वे मामले पर आज सौंपी गई जो रिपोर्ट और सर्वे की रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। तो सर्वे रिपोर्ट जो सौंपी गई है उसमें कई अहम खुलासे हुए हैं जो हम अपने दर्शकों को लगातार बता रहे हैं। तो कुंड के चौतरफा 30 टोटियां लगी थी। कुंड के बीच में लगभग 6 फुट गहरा कुआं दिखा। कुंड के बीचों बीच गोल पत्थरनुमा आकृति का चीजें दिखी हैं। सर्वे की रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। गुंबद के नीचे दक्षिणी खंबे पर स्वास्तिक चिन्ह मिला है और गुंबद के नीचे दक्षिणी खंबे पर स्वास्तिक चिन्ह मिला है। प्रथम गेट के पास, मस्जिद के प्रथम 3 गेट के पास एक तहखाना भी दिखा है। तहखाने के ऊपर मलबा भी पड़ा था। मलबे में पड़े पत्थरों पर मंदिर जैसी कलाकृतियां भी नजर आ रही हैं। ये रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट में कई ऐसी चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। तो हम अपने दर्शकों को लगातार बता रहे हैं, ज्ञानव्यापी सर्वे मामले पर आज कई अहम खुलासे हुए हैं। वाराणसी संवाददाता हमारे साथ रोहित जुड़ गए हैं। रोहित, हम कुरुक्षेत्र में इसी पर डिबेट कर रहे हैं। लगातार पल पल का अपडेट हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, जो तथ्य आपने हमें भेजे हैं और फिलहाल जो चीजें सामने आ रही हैं। लेकिन इस वक्त जो रिपोर्ट आई है, जो कई अहम खुलासे हुए, जरा मैं आपसे चाहूंगा इस वक्त लेटेस्ट अपडेट क्या है? देखिए, ये कमीशन की जो रिपोर्ट है सुबह पेश किया गया है और इसमें ऐसे ऐसे तथ्य हैं जिसको शायद जल्दी कोई पचा पाए। अब उसमें हम क्रमवार बता रहे हैं कुछ। सबसे पहले तो कमीशन ने जो है इसमें एक चीज मांग की है कि इसके जो तमाम तथ्य, इसके इतिहासकार और विषय के जो विशेषज्ञ हैं उनसे इन परिसर की जांच, क्योंकि बहुत सारी चीजें हो रही हैं, वो मिल रही हैं। हो सकता है एक पक्ष माने या ना माने, लिहाजा इतिहासकार और स्पेशल जो विशेषज्ञ आर्किटेक्ट हो सकते हैं, आर्कियोलॉजी के हो सकते हैं, उनसे जांच कराए। देखिए, हम पॉइंट से बता रहे हैं। पहले जो मुख्य
गुम्बद के पास जाएंगे तो उसके नीचे दक्षिणी खंबे पर स्वास्तिक का चिन्ह मिला है। स्वास्तिक का चिन्ह यानी कहीं न कहीं ये हिंदू संस्कृति का पार्ट है। मस्जिद के प्रथम गेट के पास 3 डमरू के चिन्ह मिले हैं। डमरू जो भगवान शिव का प्रिय वाद्य है। उत्तर पश्चिम दिशा में 15 गुणे 15 फीट लंबा एक तहखाना है जिसके ऊपर मलबा पड़ा था। वहां पड़े पत्थरों पर मंदिर जैसी कलाकृतियां दिखी हैं। यानी छोटे छोटे मंदिर जो होते हैं अगर उनको ढहा के जिस तरीके से छोड़ दिया जाए तो उस तरीके की चीज मिली है। और जिस तालाब की बात कही जा रही है वजूखाना, वो 3 फीट का गहरा कुंड मिला है और उसमें एक 6 फीट गहरा कुआं जो वीडियो वायरल हो रहा है शिवलिंग वाली, उसके बीचों बीच एक पत्थर नुमा आकृति, यहाँ पे क्योंकि ये कमीशन है तो इन्होंने उसको शिवलिंग नहीं बोला, उसे पत्थर की आकृति उन्होंने बताया है। फिर बताया कि बाहर एक विराजमान नंदी जो है उसके ठीक बीचों बीच शिवलिंग है जो इसी को ये स्थापित किया बताया जा रहा है। और कुंड के बीचों बीच इस पत्थर की गोल जो आकृति है जिसे शिवलिंग कहा जा रहा है उसमें सीख डालने पर 63 सेंटीमीटर गहराई पाई गई है और पत्थर की जो गोलाकार आकृति के बेस का व्यास है वो 4 फीट पाया गया। मतलब एक एक चीजों को बहुत विधिवत तरीके से बताया गया है। और खासकर जिसको फव्वारा बताया जा रहा है उसके बारे में भी लिखा गया है जिसमें पानी घुसाने के लिए कोई पाइप की व्यवस्था नहीं दिखी है। जो दूसरा पक्ष जो बता रहा है कि फव्वारा है तो एकदम साफ किया गया है कि अगर फव्वारा है तो उसमें पानी घुसने के लिए कोई एक लाइन पाइपलाइन होनी चाहिए, तो उस तरीके का कोई सिस्टम नहीं दिख रहा है जिससे उसको फव्वारा, हालांकि शिवलिंग नहीं कहा गया कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में, वो तकनीकी रूप से कह भी नहीं सकते जब तक फैसला न आ जाए, लेकिन ये साफ साफ लिखा जा रहा है कि इसमें पानी घुसाने की कोई व्यवस्था। तो ये 7-8 बिंदु, रिपोर्ट काफी लंबी चौड़ी है लेकिन उसके कुछ एक बिंदु के बारे में हम जो बता रहे हैं वो साफ साफ ये दर्शाता है कि कहीं न कहीं ये मस्जिद जो है एक मंदिर के ऊपर बनाया गया, ठीक से तोड़ा भी नहीं गया। एक होता है ना कि मंदिर को तोड़ के पूरी तरीके से बनाया जाए, तो यहाँ तोड़ा ही नहीं है। पता है कि एक बेस मिल गया, बेस के ऊपर गुंबद रख दिया, कुछ चीजें कर दी, उस तरीके से बनाया हुआ मंदिर ये जान पड़ता है। तो कुल मिला के जो आज ये कमीशन बिल्कुल जो सर्वे की रिपोर्ट में तमाम सारे खुलासे, कुछ और भी जो तथ्य हैं आप कलेक्ट कीजिए। मैं आपसे लगातार आगे के बुलेटिन्स में अपडेट लूंगा, लेकिन मैं अपने दर्शकों को लगातार बता रहा हूं सर्वे की रिपोर्ट में क्या निकला। बड़ी बात, 1 नंबर, फिर 1 नंबर मुख्य गुंबद के नीचे खंबे में स्वास्तिक चिन्ह मिला है। पहला पॉइंट देखिए, मुख्य गुंबद के नीचे, फिर वही गुंबद के नीचे दक्षिणी खंबे पर भी कुछ तथ्य सामने आया जिसमें स्वास्तिक चिन्ह मिला है। जी हाँ, 2 नंबर। और देखिए सर्वे की रिपोर्ट में क्या कुछ निकला। मस्जिद के प्रथम गेट के पास बात करें तो 3 डमरू के चिन्ह मिले हैं और हम अपने दर्शकों को लगातार बता रहे हैं ये सिलसिलेवार की उत्तर पश्चिम दिशा की बात करें तो एक तहखाना भी दिखा है। सर्वे की रिपोर्ट में क्या निकला है, रोहित ने हमारे तमाम सारी जानकारियां भेजी हैं। तहखाने के ऊपर की बात करें तो फिलहाल मलबा पड़ा हुआ था और ये छोटे छोटे मंदिरों को लेकर के मलबे में पड़े पत्थरों पर मंदिर जैसी कलाकृतियां दिखी हैं। और देखिए मलबे में परिसर में 3 फीट गहरा एक कुंड में मिला है। परिसर में 3 फुट गहरा एक कुंड मिला है। साथ ही आपको बता दें कि कुंड के चौतरफा 30 टोटियां लगी थी। बड़ी और अहम खबर सबसे कि सर्वे की रिपोर्ट में कई तथ्य सामने आए हैं। कुंड के बीच में लगभग 6 फीट गहरा कुआं भी दिखा है और साथ ही साथ अपने दर्शकों को यह भी बता दें इसी के साथ कि कुंड के बीचों बीच गोल पत्थर नुमा आकृति भी दिखी है। तो सर्वे की रिपोर्ट में क्या निकला ये मोटे मोटे तौर पर ग्राफिक्स के जरिए भी हमने अपने दर्शकों को दिखाया। पैनल हमारे साथ लगातार बना हुआ है। acidity,